नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल की और स्वामित्व स्कीम की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लॉन्च की है गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारे बेसिक नॉलेज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाँव में अगर लोगों को पता होनी चाहिए अपने स्कीम्स के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में कि हमारे गाँव में क्या योजनाएं चल रही है, हमारे लिए वो कितनी फायदेमंद है, उनका फायदा हमें उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, इन चीज़ों के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन न्यूज़ को, इन स्कीम्स को जानना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही लॉन्च की है 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। ये सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा। और ये प्रॉपर्टी कार्ड जो है, गाँव में जो प्रॉपर्टी ओनर्स है उनके लिए प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च किया जाएगा, ये किस स्कीम के थ्रू लॉन्च किया जाएगा और कैसे इजीली लोन प्राप्त किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हमारे एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, एक बार उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि पंचायती राज मंत्री कौन है, इस न्यूज़ से जो स्कीम लॉन्च की गई उससे जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में मैं बता रहा हूं कि पंचायती राज मंत्री कौन है, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, किन्होंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है, किस स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च किया जाता है और कौन सी स्कीम अपने को कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कराती है रूरल एरियाज का, कि कौन से गांव में क्या स्कीम है, कौन से गांव में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ये सारी चीजें कौन सी स्कीम बताती है, इनमें से एक बताती है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। और कब ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया और कब स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीटी कब लॉन्च की गई, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इन सभी चीजों को हम जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हम जानते हैं बेसिक फैक्ट्स के बारे में। तो इन स्कीम्स के बेसिक फैक्ट्स क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की। क्या क्या नाम है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम। कब लॉन्च की गई, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या खास बात थी, क्योंकि उस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर यह लॉन्च की गई। पंचायती राज दिवस हर साल गांवों में डेवलपमेंट के लिए नई नई स्कीम्स लाना, वहां के लिए नई नई इनिशिएटिव्स लागू करना ताकि गांवों का विकास किया जा सके। तो अब ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल गांवों में डिजिटलाइजेशन लाने के लिए, उनको डिजिटल रूप में लाने के लिए पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है। अब ये होती क्या है ये स्कीम्स, इनसे हमें कितना फायदा मिलने वाला है, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इन सभी चीजों को जानते हैं। तो पहले बात करते हैं ई स्वराज पोर्टल की। अभी ई स्वराज पोर्टल क्या चीज है। ई स्वराज पोर्टल का एक तो पोर्टल लॉन्च किया गया और एक ऐप लॉन्च किया गया। तो पोर्टल आपको ई ग्राम स्वराज .gov.पे मिलेगा, आप इस पे इसे चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन आपको मोबाइल पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इन चीजों में हमें क्यों डाउनलोड करें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत जो भी जो गांव में ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत में आपके सरपंच ने, जिस गांव का सरपंच है, वो उस गांव के लिए क्या क्या तो स्कीम लेकर आया है, कितना अमाउंट अलॉट किया गया है, क्या क्या अभी योजनाएं चल रही है, क्या क्या परियोजनाएं चल रही है, गांव में डेवलपमेंट कितना हो गया, कितना नहीं हुआ, क्या हमारे गांव में अभी डेवलपमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है जब से हमारे सरपंच बने। तो इन सभी चीजों का डेटा कहां पे मिलेगा आपको, ई ग्राम स्वराज .gov.पोर्टल पे आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको आपके गांव का ही मिलेगा, आप किसी भी गांव से हो, आप किसी भी गांव का आप इसमें देख सकते हैं, आप किसी भी गांव के बारे में जान सकते हैं क्या क्या स्कीम यहाँ पे चल रही है और क्या क्या बाकी है, कितना अमाउंट अलॉट हो गया, कितना नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगी, हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, कोई भी इसे देख सकता है। तो पंचायत वाइज काम को देखने के लिए ये लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के तहत। ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या चीज होती है, तो ये 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसे लॉन्च किया था ताकि गांवों के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तो लॉन्च कर दिया था ताकि गांवों का विकास किया जा सके, लेकिन अब इसको डिजिटल रूप में लाने के लिए अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि हर व्यक्ति को जो जिस गांव का उसको पता होना चाहिए कि हमारे गांव में क्या चल रहा है। इस चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये लॉन्च की है। साथ में इसे हमें पता चलेगा कि हमारे गांव में क्या काम हो रहा है, साथ में हमारे इस काम में इंप्रूव होगा, स्पीड बढ़ेगी अपने काम की। जैसे अगर आपके गांव में कोई टंकी बन रही है, कोई गांव में सड़क बन रही है, तो उसमें स्पीड होगी, उसमें टारगेट फिक्स होगा कि आपके जो ये स्कीम है ये इतने समय तक खत्म हो जाएगी, ये अब शुरू हुई है। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस हमें इस डेटा पे मिल जाएगा, इस पोर्टल पे मिल जाएगा। तो इससे हम आसानी होगी हमें अपने काम को कंप्लीट करवाने में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे लिए इस स्कीम में, तो आप इस स्कीम के तहत आप पंचायत सचिव के बारे में कंप्लीट डेटा जान सकते
सकते हैं इसी पोर्टल के अंदर। आप अपने सरपंच, पंच, वार्ड पंच जो भी है उसका कंप्लीट डेटा इस एप्लीकेशन के, इस पोर्टल के थ्रू जान सकते हैं। साथ में क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या फंड अलॉट हो चुका है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। और आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करके आप जान सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या स्कीम चल रही है। इसमें आपको लॉगिन आईडी का है, लॉगिन आईडी करनी पड़ेगी, कोई भी इसे कर सकता है लॉगिन और जान सकता है किसी भी गांव के बारे में। अच्छा, अब बात कर ली हमने ई स्वराज पोर्टल की, अब बात करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। अब ये स्वामित्व स्कीम क्या चीज़ है? तो स्वामित्व स्कीम हर गांव का अलग सेपरेट मैप तैयार करेगी, यानी किस गांव में कितनी जमीन है, किस गांव का किसके पास कितनी है, किस गांव में गवर्नमेंट की कितनी जमीन है, कितनी प्राइवेट हाथों में है, कहां पे क्या चल रहा है, कहां पे क्या नहीं चल रहा है, इन सब चीजों को किससे किससे सुपरविजन किया जाएगा? स्वामित्व स्कीम के तहत। और इनको ड्रोन्स के द्वारा देखा जाएगा, ड्रोन चलाए जाएंगे और ड्रोन के द्वारा उनका निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो उसकी स्कीम की वजह से क्या क्या समस्या आ रही है, क्यों समस्या आ रही है, जैसे कोई रोड निकलनी है लंबी है तो वहां पे कौन कौन सी जमीन आड़े आ रही है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इन चीजों का स्वामित्व स्कीम के थ्रू देखा जाएगा और गांव में आसानी होगी डेवलपमेंट करने के लिए। साथ ही ये जो स्कीम है ये मैप वगैरह तैयार करेगी, वो कंप्लीट डिजिटल फॉर्म में होगा, यानी ऑनलाइन अवेलेबल होगा। वही जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई वैसा इसमें है कि कंप्लीट चीज ऑनलाइन रहेगी, कभी भी उसे चेक किया जा सकता है। एक बार इस स्कीम की तरह मैप बना लिया जाएगा पूरा गांव का, फिर जब भी कोई स्कीम लाई जाएगी तो उसे आसानी होगी इन मैप को देख के पता लगा लिया जाएगा कि हाँ कहां कहां पे क्या बना हुआ है, कैसे कैसे स्कीम को लॉन्च की जाएगी। साथ ही इस स्कीम में आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड भी इश्यू किया जाएगा। अब प्रॉपर्टी कार्ड क्या चीज है? तो आपके पास जो भी ओनर है गांव में, उन गांवों के लिए उनके लिए प्रॉपर्टी कार्ड रिलीज किया जाएगा कि आपके पास इतनी जमीन है और ये रहा आपका प्रॉपर्टी कार्ड। तो उस प्रॉपर्टी कार्ड से ही आपकी जमीन वैलिड मानी जाएगी। और वो प्रॉपर्टी कार्ड कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा कंप्लीटली। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि प्रॉपर्टी कार्ड हमारे लिए बन रहा है, ताकि हमें आगे जो फ्यूचर में वो लोन लेने में आसानी होगी। और इससे अगर प्रॉपर्टी कार्ड जब बन जाता है तो हमारी जो डिस्प्यूट होने वाली, जो झगड़े होने वाली जो समस्या है वो भी काफी लेवल तक कम हो जाएगी, क्योंकि सबका सेपरेट कार्ड बन जाएगा। तो इसमें कोई रहेगा ही नहीं, कोई इश्यू कोई रहेगा ही नहीं कि हाँ इस कारण से डिस्प्यूट होगा। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी कार्ड अब बनेगा कैसे, ये आपको इसके पोर्टल पे ऑनलाइन जाना पड़ेगा, वहां चेक करना पड़ेगा, आपको वहां पे कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, आप वहां चेक कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्कीम्स जिनके बारे में हमने डिटेल में जाना। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनको हमने पूछा था कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि पंचायती राज मिनिस्टर, पंचायती राज मंत्री कौन है और उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो हमारे पंचायती राज मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। उनके पास कृषि मंत्रालय, यानी कृषि मंत्री भी वो वही हैं, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी वही है और पंचायती राज मंत्रालय भी वही देखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। और उनका निर्वाचन क्षेत्र बनता है मुरैना मध्य प्रदेश, मुरैना मध्य प्रदेश से वो आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम किसने लॉन्च की? तो हमारा आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। और कब लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई थी 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर इसे लॉन्च किया गया था। प्रॉपर्टी कार्ड किस स्कीम के तहत लॉन्च किया जाता है? तो हमारा आंसर बनेगा स्वामित्व स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया जाता है। और कंप्लीट डेटा, जो डेवलपमेंट का डेटा प्रोवाइड करवाती है वो कौन सी स्कीम है? वो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसके तहत कंप्लीट डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। और ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल स्वामित्व स्कीम मैंने आपको बताई थी 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर इसे लॉन्च किया गया था। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीटी कब लॉन्च की गई? तो मैंने आपको भी बताया सितंबर 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। तो यह था आज का कंप्लीट सेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप अगले वीडियो में हैं।